सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब ऋषभदेव जी अपने बड़े पुत्र को भारत का राज्य देकर चले गए तो उनके जाने के पश्चात भरत जी धर्म के साथ प्रजा का पुत्र की तरह पालन करने लगे और अपना विवाह विश्वरूप की कन्या पांचजनी से किया, जिसे धूमकेतु आदि बड़े प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र हुए। हे राजन, इस प्रकार तब राजा भरत को याग यज्ञ दान धर्म करते और राज्य सुख भोगते हुए 10,000 वर्ष हो चुके तो उन्होंने संसार माया मोह को झूठा समझकर अपने पुत्रों को राज्य बांट दिया और तत्पश्चात आप प्रहलादाश्रम में नदी के किनारे भगवान शालिग्राम की पूजा करने लग गए। एक दिन का वृत्तांत है कि मध्याह्न के समय जब वह भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे तो एक हिरणी अपने हिरण और साथियों से बिछुड़ पानी पीने के लिए उसी नदी पर आ गई। जब वह पानी पीने लगी तो उसने एक भयानक सिंह की गर्जना सुनी, जिसे सुनकर ज्यों ही वह भयभीत होकर नदी को लांघकर भागने लगी, त्यों ही उसके गर्भ से बच्चा पैदा हो गया। सो भय वेग और प्रसूति पीड़ा से वह हिरणी वहीं ठंडी हो गई और वह नवजात मृग शिशु पृथ्वी पर पड़ा पड़ा हाथ पैर मारने लगा। हे राजन, जब भरत जी ने दृश्य देखा तो उनका सरल और नरम हृदय दया से प्लावित हो गया। तदंतर अपने आसन से उठकर उस बच्चे को अपनी तृणकुटी में ले आए और गऊ का दूध पिलाकर उसका पुत्र की तरह पालन करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उस बच्चे का पालन करते करते राजा भरत को उससे इतना मोह हो गया कि जप तप और पूजा पाठ छोड़कर उसके लिए हरी हरी दूब खोद कर लाने लगे तथा दिन में अपने पास बिठाकर रात्रि को अपने पास सुलाने लगे। हे राजन, अधिक कहने से क्या, जिस प्रकार सिपाही अपनी लाल पगड़ी को देखकर और वंध्या अपने पुत्र को देखकर तथा मोर अपने परों को देखकर हर्ष से नाच उठता है, उसी प्रकार राजा भरत उस मरक के बच्चे को अपने आश्रम में कूदता और चरता हुआ देखकर मोर बन जाते थे और एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। परंतु देव योग से जब भरत जी बाहर गए हुए थे, वह मृग शिशु मृग झुंड को देखकर अपने साथियों से जा मिला। इसके बाद उसने भरत जी की पर्णकुटी की ओर मुख भी नहीं किया। हे राजन, जब राजा भरत अपने आश्रम में वापस आए तो मृग का बच्चा न देखकर पंख कटे हुए पक्षी की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े और नाना प्रकार का विलाप करने लगे कि हाय, मुझसे आज कितना बड़ा अपराध हो गया, जो उस प्यारे बच्चे को अकेला छोड़कर वन में धक्के खाने के लिए चला गया और इसी कारण वह मुझसे कुपित होकर कहीं वन में चला गया। सो हे परमेश्वर, मुझ पर दया करके मुझे मेरा बच्चा एक बार फिर दिखा दे। हाय, यह कितना सुंदर और डरपोक था। वह तनिक से डांटने पर भी बालक की तरह कांपने लग जाता था। हे पृथ्वी, वह तेरे पर आवश्यक है, इसलिए कृपया कर यह बतला दे कि वह कहाँ होगा। हे राजन, रात्रि होने पर वह इसी प्रकार चंद्रमा से कहता कि हे चंद्रदेव, तू मेरे बच्चे को बतला दे, नहीं मैं शीघ्र मर जाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे कि राजा भरत ने उस मृग के बच्चे का इतना शोक किया कि अपने स्त्री पुत्र और राज्य का मृग शिशु की याद में विलाप करते हुए राजा भरत का देहांत हो गया। मरते समय हिरण के बच्चे में ध्यान था, इसलिए दूसरे जन्म में उन्होंने मृग का शरीर पाया। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, देखो, बड़े ज्ञानी राजा भरत ने एक मृग के बच्चे में मन फंसाकर मृग का शरीर पाया। सो पापात्मा संसारी अज्ञानी जीव संसार में मन फंसाकर कौन कौन सा शरीर धारण कर क्या क्या दुख उठाते होंगे, इसका इसी कथा से अनुभव किया जा सकता है।